बहनों का हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, आपने कल पढ़ा था किस प्रकार जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार जो है पुष्पी पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए, आपने देखा जो मेल गैमेटोफाइट पढ़ा आपने, उसमें 2 मेल गैमेट्स बने। कितने बने? 2 मेल गैमेट्स। और दोनों क्या बने आपके? हैप्लॉइड। क्या बने? हैप्लॉइड बने। इसका मतलब होता है अगुणित। और आपने देखा कि एक भ्रूणकोश में जो है ऊपर एक अंड कोशिका बनती है, बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है और इसके लास्ट में प्रतिमुख कोशिकाएं बनती हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखिए किस प्रकार जो है मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया पाई जाती है। इस क्रिया की खोज सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है नाउस्टीन। और एक वैज्ञानिक और है, उनका नाम है गिगनाई। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है इसकी खोज 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक पौधे में की। ये 2 प्लांटों में की। ठीक हो गया। अब देखिए, जो ये मेल गैमेट्स है, मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार जो है पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में जो ये मेल गैमेट्स है किस प्रकार फ्री हो रहे हैं। देखो, ये 2 मेल गैमेट्स हैं। अब किस प्रकार जो है इसका फ्यूजन हो रहा है। देखो, ये आपका पहला मेल गैमेट्स है। ये किससे मिल रहा है? देखो, ये आपका मिल रहा है एक्स सेल से। ठीक हो गया। फर्स्ट मेल गैमेट से किससे मिल रहा है? एक्स सेल से मिल रहा है। इसको बोलते हैं ट्यूब फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। यह क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक हो गया। और इससे क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो बनता है। और ये दूसरा मेल गैमेट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किससे फ्यूज हो रहा है? ये आपका फ्यूज हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक हो गया। और ये n है और ये पहले से क्या है आपका 2n है। ये क्या बन गया आपका 3n। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। ठीक हो गया। तो कैसे? देखो, ये इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट मेल गैमेट्स होता है ये किससे मिलता है? पहले एक्स सेल से मिलता है। ठीक हो गया। और इसको बोलते हैं हम क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और दूसरा मेल गैमेट्स जो है किससे हो रहा है फ्यूज? सेकेंडरी न्यूक्लियस से हो रहा है। इससे क्या बन रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म बन रहा है। ठीक हो गया। और ये होता है आपका 3n, क्योंकि ये 2n होता है और ये आपका n होता है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इस तरह से क्या होता है पुष्पी पादपों में 2 बार क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे हुआ? पहला मेल गैमेट किससे मिला? एक्स सेल से मिला। ठीक हो गया। फर्स्ट मेल गैमेट किससे मिला? आपका एक्स सेल से मिला। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इससे क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। सेकंड मेल गैमेट से आप देख रहे हैं, इसमें ये किससे मिला? आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला। ठीक है। और इससे क्या बना? आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म बना। ये क्या बना? आपका 3n। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। अर्थात पुष्पी पादपों में निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया होगा। अब आता है आपका अगला टॉपिक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावर। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। अब देखो, ये सबसे पहले बीजांड है, ओव्यूल है। अब ओव्यूल में क्या हुआ? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना। जायगोट से क्या बना? आपका एम्ब्रियो बना। और वह एम्ब्रियो 3 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ। एक पुरांकुर बना, एक मूलांकुर बना और एक आपका क्या बना? बीजपत्र बना। पुरांकुर क्या होता है? जब बीज का अंकुरण होता है तो सबसे ऊपर पुरांकुर बनता है। मूलांकुर उसकी जड़ बनती है और बीजपत्र
बिल्कुल बीच में होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए प्राथमिक ग्लूकोज केंद्रक, ये कैसे बना, जब दूसरा मेल गैमेट्स अंड कोशिका से सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ये 3n होता है और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद बीजांडकाय, इसमें क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं बाद में। बाह्य अध्यावरण से क्या बनता है, बीज का कवच बनता है, सीड कोड बनता है। अंतर अध्यावरण से क्या बनता है, अंत कवच बनता है, इसको बोलते हैं टेगमेंट। और बीजांड ग्रंथ जो आपका फनिकल होता है बीजांड में, उससे क्या बनता है आपका बीज ग्रंथ, इसको बोलते हैं फनिकल्स। नाभिक से क्या बनता है, नाभिका, अर्थात हाइलम हाइलस में कन्वर्ट हो जाता है। सहायक कोशिकाएं जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये लुप्त हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती है। प्रतिमुख कोशिकाएं जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इससे क्या बनता है, पेरिस बनता है, ठीक हो गया। अब आपका आता है अंडाशय भित्ति, जो एक बीजांड में ओवरी वॉल होती है, वह किस में कन्वर्ट होती है, फल भित्ति में, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। ये पेरिकार्प 3 प्रकार का होता है। एक होती है बाह्य फल भित्ति, इसको बोलते हैं एक्जोकार्प। एक होती है मध्य फल भित्ति, इसको बोलते हैं मीजोकार्प। और एक होती है अंतर फल भित्ति, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। उसके बाद एक बीजांड में जो बाह्य दल होता है, कैलक्स होता है, ये प्राय झड़ जाते हैं। और दल जो कोरडा होता है, ये भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। और पुंकेसर जो पुष्प का मेल पार्ट्स होता है, ये भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। इतनी घटना घटने के बाद एक बीजांड जो है, इतनी घटनाओं के बाद एक बीज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। बीज बीज कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सीड बनता है। और बीज के बाद फिर क्या बनता है, फल बनता है। फल क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के पश्चात बनने वाला अंतिम उत्पाद फल कहलाता है। तो आज आपको मैंने एक फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद पुष्पीय भागों का भविष्य कैसे होता है, इसके बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझाया। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, एक बार और देख लीजिए। इसमें जो मेल गैमेटोफाइट था आपने पढ़ा, इसमें कितने मेल गैमेट्स बनते हैं, 2। फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें एक क्या बनता है, एग एपिटस, बीच में बनती है पोरम न्यूक्ली, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस में। अब इसका फ्यूजन कैसे होता है, देखो ये यहाँ पर पहला मेल गैमेट्स आया है, ये किससे मिल रहा है, आपके एग सेल से मिल रहा है, ठीक है। जब पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से संयुग्मन करता है, इसको बोलते हैं सत्य निषेचन, इसको बोलते हैं साइनगेमी। क्या बोलते हैं, एक शब्द है साइनगेमी। यह फर्टिलाइजेशन का ही पर्याय है। जब पहला मेल गैमेट्स किससे मिलेगा, आपके एग सेल से मिलेगा, इससे क्या बनता है आपका, इसको बोलते हैं ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं साइनगेमी। इससे बनता है आपका एम्ब्रियो। और जब दूसरा मेल गैमेट से किससे मिलता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ये एन होता है, ये 2n होता है, इसको बोलते हैं 3n, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और इससे आपका क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है। इसलिए पुष्पीय पादप में जो है फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप आज का अंतिम टॉपिक है छोटा सा, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए भ्रूणपोष बीज का जो मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह उतक होता है, जो भ्रूण के विकास और बीज के अंकुरण के लिए काम आता है। एक डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, एंजियोस्पर्म में फल व स्वस्थ बीज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज आपको मैंने जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। आशा है कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। कितने मिनट